हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम फरवरी माह प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं, जिससे कि आपका फरवरी माह के करंट अफेयर का एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, जो कि आगामी 71वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। पहला पॉइंट है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम। तो पहला है राजस्थान। राजस्थान में टोटल विधानसभा सीट है 200। सबसे ज़्यादा सीट लाया था बीजेपी, 115 सीट लाया था। राजस्थान का सीएम है भजन लाल शर्मा और राजस्थान का गवर्नर है, राज्यपाल है कालराज मिश्र। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट है 230 और सबसे ज़्यादा सीट लाया था बीजेपी, 163 सीट। और मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? तो ये मोहन यादव है। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट है 90। सबसे ज़्यादा सीट लाया था बीजेपी, 54 सीट लाया था। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय है। और छत्तीसगढ़ का राज्यपाल अभी कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल विधानसभा सीट है 119। सबसे ज़्यादा सीट लाया था कांग्रेस लाया था, 64 सीट लाया था। और तेलंगाना का वहाँ का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। और तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सुंदरम है। अगला है मिजोरम। मिजोरम में टोटल विधानसभा सीट है 40। सबसे ज़्यादा सीट लाया था जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जेडपीएम, 27 सीट लाया था। और मिजोरम का अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो लालदूमा है, जो कि जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के हैं। और वहाँ का राज्यपाल अभी कौन है मिजोरम का? तो हरिबाबू। अगला पॉइंट है कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा। तो स्टार्ट कहाँ से किया था? तो स्टार्ट जो है कि कन्याकुमारी से किया था और समाप्त श्रीनगर में जाके हुआ। टोटल दूरी कितना? तो 4000 किलोमीटर कुल दूरी तय किया था। अगला पॉइंट है चीन को पीछा छोड़ते हुए भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बनी। अगला पॉइंट है आरबीआई ने सितंबर माह के अंत तक 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की। तो ये 19 मई को की। अगला पॉइंट है पीएम मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये 28 मई 2023 को किया गया। अगला पॉइंट है उड़ीसा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों की भीषण दुर्घटना तो कब हुआ था? तो ये 2 जून 2023 को हुआ था। अगला पॉइंट है एनडीए से मुकाबले के लिए 26 पार्टियों के समूह ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया। तो ये 18 जुलाई 2023 को बनाया। अगला पॉइंट है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा। तो ये 23 अगस्त 2023 को इतिहास रचा। अगला पॉइंट है इसरो ने देश का पहला सौर अवलोकन मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। अगला पॉइंट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया 9 से 10 सितंबर के बीच। इसका थीम क्या था? तो वासुदेव कुटुंबकम था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला पॉइंट है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो ये 33% आरक्षित है। अगला पॉइंट है 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद उत्तराखंड में एक ध्वस्त सुरंग से कितने श्रमिकों को बाहर निकाला गया? तो ये 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया। तो ये 11 दिसंबर 2023 को वैध करार दिया गया। संसद पर पहला आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये 2001 13 दिसंबर को हुआ था। 22वीं वर्षी के दिन फिर से लोकसभा कक्ष में नारे लगाते हुए पीला धुंध फैला दिया। तो ये 13 दिसंबर 2023 को फैला दिया गया। अगला पॉइंट है 19वें एशियाई खेल 2023। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट।
आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो ये हांगजो चीन में हुआ था। भारतीय दल कुल पदक जीते तो ये 107 पदक जीते, जिसमें कि 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक थे। अगला पॉइंट है एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने तो ये नीरज चोपड़ा, जो कि 88.17 मीटर। अगला पॉइंट है विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी तो ये सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बने। अगला पॉइंट है एशियाई पैरा खेल में भारतीय दल ने कुल कितनी पदक जीती? तो ये 111 पदक जीती, जिसमें कि 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य शामिल थे। अगला पॉइंट है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। अगला पॉइंट है गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वां IPL खिताब किसने जीता? तो ये CSK चेन्नई सुपर किंग ने जीता। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 370, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो ये 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 370 समाप्त करने की घोषणा कब की? तो ये 5 अगस्त 2019 को घोषणा की थी। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 370 के रद्द होने के साथ ही कौन सी अनुच्छेद स्वतः ही अमान्य हो गए? तो ये अनुच्छेद 35A अमान्य हो गए। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरुद्ध दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान ने फैसले खारिज किया तो ये 11 दिसंबर 2023 को फैसला खारिज किया। अगला पॉइंट है उस समय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये DY चंद्रचूड़ थे। अगला पॉइंट है तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये मुलुगु में की गई। अगला पॉइंट है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची, तो इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 2023 में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया, यह भारत की 15वीं सांस्कृतिक विरासत है। तो अगला पॉइंट है ऐसी विरासत सूची का निर्माण यूनेस्को द्वारा कब से शुरू किया गया था? तो ये 2008 ईस्वी से शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है भारत की कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत, तो देखते हैं इसको। दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता की है तो 2021 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में के कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया है। योग को 2016 ईस्वी में शामिल किया गया है। बौद्ध जप लद्दाख की है जो 2012 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य ये पूर्वी भारत की है तो 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान की है तो ये इसको 2017 में शामिल किया गया है। अगला है कुटियत्तम रंगमंच एवं नृत्य जो कि केरल की है तो इसको 2008 में शामिल किया गया है। रामलीला इसको 2008 में शामिल किया गया है। वेदों की चैटिंग इसको 2008 में शामिल किया गया है। अगला है पंजाब की पीतल व तांबे बर्तन बनाने वाली कला, इसको 2014 में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है उच्च गति वाले स्वदेश विकसित मानव रहित विमान है तो ये फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संघायक नौसेना में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है मालदीव से वापस प्राप्त किया गया युद्ध पोत जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तो ये INS तारमुगली है। अगला पॉइंट है सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि फर्स्ट मिसाइल का एक और प्रक्षेपण किया गया, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। तो सफल परीक्षण किया गया तो ये उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह DRDO द्वारा विकसित है। और अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता कितनी है? तो ये 700 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है। अगला हेडिंग है मेरा गांव मेरा धरोहर मेरी धरोहर। तो इसका स्टार्ट कौन किया, शुभारंभ कौन किया? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया तो जुलाई 2023 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के 6.5 लाख गाँवों के सांस्कृतिक मानचित्रण करना। अगला पॉइंट है मैपिंग का कार्य,
तो मैपिंग का कार्य किया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स किया था, IGNCA के सहयोग से किया गया। अगला पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए प्रावधान। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा एक कैबिनेट मंत्री व 2 अन्य सदस्य होंगे। तो इसमें राज्यसभा का अनुमोदन कब मिला? तो ये 12 दिसंबर 2023 को मिला। लोकसभा का अनुमोदन कब मिला? तो ये 21 दिसंबर 2023 को मिला। इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन कब मिला? तो 28 दिसंबर 2023 को अनुमोदन मिला। अगला पॉइंट है फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 जारी किया गया, जिसमें विश्व में प्रथम कौन है? तो ये उर्सुला वॉन डेर लियोन है, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। दूसरे स्थान पर है क्रिस्टिना लेगार्ड, जो कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। तीसरा है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। और चौथा कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री है। और भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो निर्मला सीतारमन, जो कि विश्व में 32वें स्थान पे है। दूसरा स्थान पे है रोशनी डागर मल्होत्रा, जो कि विश्व में 60वां स्थान पे है। तीसरा स्थान पे है सोमा मंडल, जो कि विश्व में 70वां स्थान है, ये सेल के चेयरमैन रही है। चौथे स्थान पे किरण मजूमदार शाह, जो कि विश्व में 76वें स्थान पे है। किरण मजूमदार शाह को पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो ये 1989 ईस्वी में मिला था, और पद्म भूषण मिला था 2005 ईस्वी में। अगला पॉइंट है अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वाधिक 100 महिलाओं की सूची कब से प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो ये 2004 से जारी की जाती है प्रतिवर्ष। अगला पॉइंट है फोर्ब्स की वर्ष 2023 की यह सूची क्रम से कितना था? तो ये 20वीं वार्षिक सूची थी। अगला हेडिंग है COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023 संपन्न हुआ, तो ये दुबई में संपन्न हुआ था। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। यह सम्मेलन हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो जीवाश्म ईंधन युग की समाप्ति के लिए COP28 हुआ था। अगला पॉइंट है यह 200 देशों का 28वां वार्षिक सम्मेलन था। अगला पॉइंट है COP27 संपन्न हुआ था, तो ये शर्म एल शेख मिस्र में हुआ था। COP28 का भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, इसने किया था। अगला पॉइंट है COP28 का 33वां आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत में होगी। अगला पॉइंट है COP29 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये अजरबैजान बाकू में होगी। अगला पॉइंट है यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? तो ये क्रोएशिया बना। अगला पॉइंट है फ्रेडी चक्रवात, जो कि हिंद महासागर में चलती है, इससे भीषण तबाही हुआ, तो ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में भीषण तबाही हुआ। अगला पॉइंट है तीसरी बार फिर से चीन के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये शी जिनपिंग बने। अगला पॉइंट है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो ये फिनलैंड बना। और नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना? तो ये स्वीडन बना। अगला पॉइंट है अब तक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट कौन है? तो ये स्पेस एक्स का स्टारशिप है। अगला पॉइंट है तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये रेसेप तैयब एर्दोगन बने। अगला पॉइंट है ट्विटर का नाम बदलकर एक्स के रूप में पुनः ब्रांड किया, तो ये एलन मास्क ने किया। अगला पॉइंट है नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के 21वें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया, तो ये अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है डेनियल तूफान आया था, तो ये लीबिया में आया था। अगला पॉइंट है कोलिंस डिक्शनरी ने 2023 में किस शब्द को सबसे उल्लेखनीय घोषित किया गया? तो ये AI को घोषित किया गया। अगला पॉइंट है GPAI समिट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो ये 15 जून 2020 को शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इसमें टोटल 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें कि भारत भी शामिल है।
वर्तमान में 28 देश प्लस अफ्रीकी सदस्य, इसमें टोटल 29 सदस्य है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो की भारत यात्रा। तो ये 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच हुआ। अगला पॉइंट है विलियम रूटो और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर वार्ता कहाँ हुआ था? तो ये हैदराबाद हाउस में हुआ। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने। तो ये अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया, टोटल 5 सदस्य जो है कि अस्थायी सदस्य बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो ये 5 है, जिसका ट्रिक है FRACE फ्रेश, F से फ्रांस, R से रूस, A से अमेरिका, C से चीन, E से इंग्लैंड या ब्रिटेन। अगला पॉइंट है मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये मोहम्मद मोइजू बने। अगला पॉइंट है वंदे भारत के बाद अब अमृत भारत रेलगाड़ी, जिसमें कि 22 कोच है टोटल। तो पहली रेलगाड़ी रवाना कहां से कहां तक हुई थी? तो ये अयोध्या टू दरभंगा हुई थी। अगला पॉइंट है इसकी चाल, अमृत भारत रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 130 किलोमीटर पर आवर है। अगला पॉइंट है रहन सहन की लागत में विश्व में पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर व ज्यूरिख है। इसमें पॉइंट है सबसे कम रहन सहन में देश कौन सा है? तो ये दमिश्क है जो कि 173वें स्थान पे है। भारत के 2 शहर कौन कौन से है? तो ये चेन्नई जो कि 163वें स्थान पे है और अहमदाबाद 166वें स्थान पे है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली के यशोभूमि में संपन्न हुआ। इसका थीम क्या था? तो यहाँ पे निवेशकों को सशक्त बनाना इसका थीम था। अगला पॉइंट है बिहार में गंगा नदी पर दीघा व सोनपुर को जोड़ने वाले 4.6 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल के निर्माण की मंजूरी। तो इसमें लागत कितना था? तो ये 3064.45 करोड़ रुपए थे। अगला पॉइंट है 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा कब की थी? तो ये 19 मई 2023 को की थी। अगला पॉइंट है विदेशों में संप्रेषित धन प्राप्तियों में पहला स्थान पे कौन रहा? तो ये भारत है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो ये मैक्सिको है। तीसरे स्थान पे कौन है? तो ये चीन है। अगला नियुक्तियां देख लेते हैं। तो श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? तो ये संतोष झा नियुक्त है, संतोष झा। अगला पॉइंट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह बने हैं। अगला पॉइंट है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अनीश शाह बने हैं। ये फरवरी 2024 के अनुसार है। अगला पॉइंट है 23वीं मिस अर्थ 2023 की विजेता बनी। तो ये दित्राजिरी बनी है जो कि अल्बानिया की रहने वाली है। अगला पॉइंट है अमेरिकी पत्रिका 2023। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया। अगला पॉइंट है टाइम CEO ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये सैम अल्टमैन को दिया गया। अगला पॉइंट है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया। अगला हेडिंग है साहित्य अकादमी 2023 पुरस्कार। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। तो यह पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो हिंदी के लिए किसको दिया गया? तो हिंदी के लिए संजीव को दिया गया। इसका उपन्यास क्या था? इसका उपन्यास मुझे पहचानो था। अगला पॉइंट अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो ये नीलम शरण गौड़ को दिया गया। इसका उपन्यास क्या था? तो इसका उपन्यास रेक्यूम इन राग जानकी। अगला पॉइंट है मैथिली के लिए किसको दिया गया? तो मैथिली के लिए बासुकीनाथ झा को दिया गया। इसका उपन्यास क्या था? तो ये बोधा संकेतन इसका उपन्यास था। अगला पॉइंट है महिलाओं व बच्चों के कल्याण व उन्नयन के लिए जानकी देवी पुरस्कार किसको मिला? तो इसको सुधा वर्गीज को मिला है। पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महोत्सव 2023। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट।
तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो ये हार्दिक सिंह बने हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर तो ये पिरमिन ब्लैक बने हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये जैन डेवार्ड है। अगला पॉइंट है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन बने हैं? तो ये सविता पुनिया बनी है। अगला हेडिंग है व्यास सम्मान 2023। इसका शुरुआत कब से किया गया? तो ये 1991 ईस्वी से शुरुआत किया गया। तो अगला पॉइंट है 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया, तो ये पुष्पा भारती को दिया गया। तो उपन्यास क्या था इसका? यादें यादें और यादें, ये इनके उपन्यास थे। अगला पॉइंट है 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। तो उपन्यास क्या था? ये पागलखाना उपन्यास था। अगला पॉइंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो पुरस्कृत राशि कितनी है? तो 25 लाख दिया जाता है इसमें। 2023 में किसको दिया गया था? तो ये सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी को दिया गया था। अगला पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार 2023। तो इसमें कुल 26 खिलाड़ी को दिया गया था। तो पैरा तीरंदाजी में किसको दिया गया? तो ये सुश्री शीतल देवी को दिया गया था। अगला पॉइंट है शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो ये डेनियल ब्रेन बोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया। कुछ बुक्स और उनके लेखक ऑथर्स को देख लेते हैं। तो बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तस्लीमा नसरीन है। अगला है वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है? तो ये ट्विंकल खन्ना है। वी आल्सो मेक पॉलिसी के लेखक कौन है? तो ये सुभाष चंद्र गर्ग है। रोमन स्टोरीज के लेखक कौन है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी है। अगला है प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। तो इसके लेखक कौन है? ये शर्मिष्ठा मुखर्जी है, जो कि प्रणब मुखर्जी की बेटी है। अगला पॉइंट है चक्रवाती तूफान मैकोंग मिचोंग से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में तबाही हुआ। तो मिकोंग का नामांकन किसने किया? तो ये म्यांमार के द्वारा किया गया था नामांकन। अगला पॉइंट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये रीज को दिया गया। अगला है सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? तो ये गोवा में है। अगला पॉइंट है बिनवेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो ये भारत एवं वियतनाम के बीच हुआ। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना की किसी युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी? तो ये प्रेरणा देवस्थली बनी। अगला पॉइंट है 50वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 विजेता। तो इसमें पुरुष एकल विजेता कौन बने? तो ये चिराग सेन रहे, जो कि रेलवे से थे। महिला एकल विजेता कौन बनी? तो ये अनमोल खरो बनी, जो कि हरियाणा के हैं। अगला पॉइंट है 84वीं ग्रांड मास्टर का खिताब जीतने वाली भारत की तीसरी महिला कौन बनी? तो ये वैशाली राम बाबू, जो कि चेन्नई के हैं। अगला पॉइंट है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24। इसमें विजेता कौन से रहे? तो ये हरियाणा रहे विजेता और उप विजेता राजस्थान रहे। अगला पॉइंट है T20 क्रिकेट का 9वां विश्व कप जून 2024 में आयोजन स्थान कहाँ होगा? तो ये अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज में होगा। इसमें कुल टीम शामिल कितनी है? तो ये कुल टीम जो है कि टोटल 20 टीम शामिल है। अगला पॉइंट है भारत के 2 पूर्व टेनिस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये लिएंडर पेस व विजय अमृतराज शामिल किया गया। अगला पॉइंट है 1971 में पाक के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये सिंधु दुर्ग फोर्ट में मनाया गया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एशियन पैरा खेल 2023
इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर उज्ज्वला था, जो कि एक छोटे गोरैया पक्षी थे। इसमें शीर्ष स्थान कौन से रहे? तो फर्स्ट पे हरियाणा, जो कि 105 पदक के साथ, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ विजेता रहे। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, जिसने टोटल 62 पदक जीते, जिसमें 25 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 14 कांस्य पदक जीते। उसके बाद बिहार का स्थान है 22वें स्थान, जिसने 9 पदक जीते हैं कुल। तो इसमें सोना एक भी पदक नहीं जीते हैं, 6 रजत जीते हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक किए गए किस जहाज को बचाने के लिए दिसंबर 2023 में अभियान चलाया? तो ये MV रुएन को बचाने के लिए अभियान चलाया था। थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।